माता दी मित्रों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, माता शैलपुत्री का दिन है और हमने अपनी माता रानी विराजी हैं। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आज माता रानी की एक नई मूर्ति और यह है पीतल की। बहुत अच्छी मूर्ति है, अष्टभुजाएं हैं, साथ ही में माता की प्रतिमा कैसी हो, ये एक मेरा अपना मानना है। माता का जो चेहरा है वो सौम्य होना चाहिए और जो शेर का मुख है वह बंद होना चाहिए। शेर का मुख खुला हुआ, जब माता रानी क्रोध में थी ना, युद्ध कर रही थी राक्षसों से, तब शेर हमारा क्रोध में आया था। हमें ऐसी मूर्ति घर में नहीं रखनी, हमें रखनी चाहिए सौम्य मूर्ति जो हमें ममता का प्रतीत कराती रहे हर समय। यहाँ पर देखिए शेर का मुख भी बंद है, अष्टभुजाएं हैं, बहुत ही सुंदर दिख रही हैं हमारी माता रानी। हमने यहाँ पर पीतल की मूर्ति विराजी है। आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि आप कभी भी जो प्लास्टिक की या और बहुत सारी चीज़ों की मिक्स करी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं उनको कभी ना लें, वो अच्छी नहीं होती। क्यों, वो देखने में तो सुंदर लगती हैं कि भाई इतना श्रृंगार है, साफ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा सोच के लोग ले आते हैं। पर नहीं, आपसे सभी से यही विनती है मेरी कि आप धातु की मूर्ति लेकर आएँ। जितना माता को आप स्नान कराएंगे उतनी चमकेंगी, दमकेंगी। जो धातु की मूर्ति होती है ना, वो काफ़ी अच्छा प्रभाव देती हैं। हम लोग घर में स्थापना तो नहीं कर पाते, इतना हम पूजा भी नहीं कर पाते, तब हम इस तरीके से धातु की मूर्ति ले आएँ और उसका पूजन पाठ करें। तो यहाँ पर हमने आज माता विराजी हैं तो छोटा सा पूजन पाठ जो किया है, पंचामृत से स्नान करवाया है और माता रानी को घर में विराजा है। वही सब विधि मैं आप सभी के साथ में जो है बांटूंगी कि कैसे अपने घर में मूर्ति लाएं और उनको स्नान करा के अपने घर में विराजमान करें और माता रानी की पूजा कैसे करें। साथ ही हमारी सांझी मैया विराजी हैं। अमावस्या के दिन जब पितृ विदा हो जाते हैं उसके बाद में माता रानी जो सांझी मैया है उनको हम विराजमान करते हैं और फिर सांझी मैया की पूजा भी की जाती है। सांझी मैया के आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टिकलियाँ हैं, बहन और भाई हैं, नीचे कंघी है, पंखा है, नौरते हैं, मैया रानी है हमारी सांझी मैया। हाँ, और एक शेर भी है। अब हम जो है माता रानी को जब लेकर आते हैं तो उनका आरता भी करते हैं, उन्हें भोग भी लगाते हैं। सांझी मैया पहले हाथों से घर में बनाई जाती थी, मिट्टी से, अलग अलग पार्ट से हमने खुद बनाई हैं। मेरी सहेलियाँ के यहाँ उनकी माताजी बनाती थी खुद, तो हम भी सहयोग करते थे। पर अब क्या है, घर में बनाने की बजाय, घर में पहली बात इतना स्थान नहीं है, दूसरी चीज़ अब सभी चीज़ें बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती हैं। तो देखिए झांझी माई जब हम लेकर आए थे उस समय हमने माता रानी की पूरी कवरेज करी थी, सभी चीज़ें हमने अच्छे से दर्शाई हैं। यहाँ देखिए एक बड़ा घरवा है जिसमें सूरज, बहन और यहाँ पर शेर बैठा है। ये एक पूरा घरवा बनाया जाता था पहले। यहाँ देखिए कंघी है, पंखा है, ये भाई है, यानी कि भाई और बहन। यहाँ पर चांद है, देखिए साइड में मोर है और ये 9 टिकली हैं। इस तरीके से झांझी माई में सब कुछ होता है। आज हम अपनी माता रानी को विराजमान कर रहे हैं तो उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने माता रानी को अपने घर में विराजमान किया है। प्राण प्रतिष्ठा तो मंदिरों में होती है, यहाँ पर नौरते बो दिए हैं। नौरते किस तरह बोएं, उनका कैसे ख्याल रखें, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है। यहाँ पर हमने पंचामृत बनाया है जिससे हम माता रानी को स्नान कराएंगे। एक कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें माता रानी को स्नान करा रहे हैं। आप किसी भी भगवान की मूर्ति इस तरीके से स्वच्छ करके घर में विराज सकते हैं। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल लेकर हम इनको स्नान करवा रहे हैं। आप इस पंचामृत का सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि पंचामृत का सेवन किया जाता है। आप चाहें तो इसे पौधों में भी विसर्जित कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे कीजिए। इस तरीके से माता रानी को स्नान कराया। अब थोड़ा सा घी लेके माता रानी को अच्छे तरीके से मल देंगे, स्पर्श करा देंगे सब तरफ। गाय का घी था जो हमने चरणामृत में लिया था, वही चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पर स्वच्छ जल लिया है, स्वच्छ जल में हमने थोड़ा सा गंगा जल डाला है। इस तरीके से हम माता रानी को दोबारा से अच्छे तरीके से स्नान करा देंगे। माता रानी के नाम जपते हुए अच्छी मंगल कामनाओं के साथ में हम माता रानी को विराजमान कर रहे हैं। चाहें तो आप माता रानी के 108 नाम जप लीजिए या फिर आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, सबका भला करें। इसी अच्छी मंगल कामना से माता रानी के चरण स्पर्श करते हुए हमारा शिवाय
वो तो माता रानी को छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखिए, लीजिए फिर से चरण स्पर्श हो गए। अब माता रानी को हमारा शिवाय यानी कि मेरा बच्चा निकाल रहा है पंचामृत से, और अब हम इन्हें दूसरी थाली में विराजमान कर रहे हैं, जहाँ पर हम माता रानी को अच्छे तरीके से स्वच्छ करेंगे और उनको वस्त्र आभूषण पहनाएंगे। सबसे पहले आप एक कुछ साफ़ सुथरा नया तौलिया लीजिए, एकदम सॉफ्ट सा, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों का, उसी प्रकार से ये भगवान हैं जो सबको देने वाले हैं, उनके लिए आपको विशेषकर हर चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। सुंदर साफ़ सुथरी तौलिया है, नई तौलिया, सॉफ्ट सी तौलिया है, जिससे हम माता रानी के अंग को पहुँच रहे हैं। माता रानी को एकदम साफ़ सुथरा कर लेंगे इस तरीके से, और अब इनका श्रृंगार करेंगे, इन्हें सुसज्जित करेंगे वस्त्र और आभूषणों के साथ में। देखिए माता रानी कितनी दमक रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं माता रानी। आजकल इस तरह की मूर्ति मिलती हैं जो अपने आप में खूब अच्छे से रंग वाली हैं, अच्छी पोशाक पहनी हुई है, सभी प्रकार के वस्त्र आभूषण। ये देखिए माता रानी की माला, हाथों के कड़े, माता रानी की चुनरी अलग अलग रंगों की, हरे लाल गुलाबी पीले, माता रानी के सब रंग हैं जो उन्हें बहुत ही प्रिय हैं। ये देखिए माता की कंठी है, माला है, कड़े हैं और कर्णफूल है, साथ ही देखिए माता रानी का मुकुट भी है। तो चलिए माता रानी को श्रृंगार कराते हैं। ये देखिए माता रानी की कंठी, माता रानी के कड़े, ये कर्णफूल और ये है माता रानी का मुकुट। पूरी तरीके से हमने अलंकृत कर दिया है आभूषणों के साथ में। अब पोशाक पहना दी, माता रानी को चुनरी अर्पित कर दी है। अब माता रानी को उनके स्थान पर विराजमान कराएंगे जहां हमने उनके लिए पहले से एक लाल सुंदर नया वस्त्र बिछा के रखा है, जिस पे स्वस्तिक बना हुआ है। इस तरीके से बोलो अम्बे माते की जय, और माता रानी को फूलों से सुसज्जित कर देंगे। आप नित्य प्रतिदिन नए नए फूलों को लेके लगाते रहें, सजाते रहें माता रानी को। ये देखिए पीले चावलों से अष्टदल बनाया है, और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ स्थापित करी हैं सभी की पूजन विधि करी है, जितनी हमें आती है, जो हमारे घर में होती है। प्रमुख बात यह है, यहाँ पर हमने ये कलश लिया है, यहाँ 9 नौरते रखे हैं, इनको रोली से सुसज्जित करा है। आप स्टील का भी ले सकते हैं या मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। सतिया ओम श्री बनाए हैं। इस तरीके से हमने अपने लोटे को सजाया है। हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, तो मैं आपको सब वही दिखा रही हूँ। कोई बड़े विधान नहीं जानती, बस जो हमारे होता है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। वो एक छोटी सी वीडियो जो मैंने अपने माता रानी को विराजा है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम कलश को खाली नहीं रखेंगे, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची और जो हमने पीले चावल किए हैं, ये सभी चीज़ें हम एक एक करके अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो हल्दी की गांठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमने पीले चावल अर्पण कर दिए इसमें। अब यहाँ पर हम जो लेंगे, एक रोली का तिलक लगा देंगे। आम के जो पत्ते लेते हैं, आम के पत्तों का विशेषकर ध्यान रखें। इस तरीके से ये एक जुड़ा हुआ बंच होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। ये एकता का प्रतीक है, घर में सभी लोग एक साथ जुड़ के बने रहें। अब जो नारियल है, ये यहाँ से पेड़ से जुड़ा होता है, वही साइड हमें पानी में अंदर की तरफ कलश में रखनी है। इस प्रकार से हमने अपने कलश को सुसज्जित कर लिया और नारियल रख दिया। अब यहाँ पर हम एक तिलक लगाएंगे, नारियल की पूजा भी करेंगे, चावलों को अर्पित करेंगे अक्षत और लगाएंगे पुष्प। अब माता रानी को पान बहुत पसंद है, तो उनके लिए एक पान बनाया जाए, यानी कि बीड़ा। कहते हैं ना, ध्वजा नारियल पान सुपारी ले तेरी भेंट चढ़ाया मैया, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। माता रानी को पान अधिक प्रिय है, तो पान हम प्रतिदिन करसी में भी चढ़ाते हैं। इसी तरीके से पान को सजाते हैं, उसमें कपूर और थोड़ी हवन सामग्री और लौंग के जोड़े, जितने परिवार में जने होते हैं उतने जोड़े अवश्य चढ़ाएं। इस तरीके से पान को सजा करके प्रतिदिन आप अपनी करसी में अवश्य चढ़ाएं। हमारे यहाँ तो चढ़ाया जाता है, और बाकी सबका विधान नहीं पता, पर ये वाला एक बीड़ा हम सजा के इस तरीके से कलश के पास रख देंगे। ये वाला भेंट हम इस तरीके से कर देंगे।
अब पान को हमने इस तरीके से सब कुछ रख दिया है। पान को हम बंद कर देंगे। ऐसे फोल्ड कर लीजिए पान को। लीजिए, पान हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम लगा देंगे 2 लौंग। इस तरीके से लौंग लगाने से ये पान बिल्कुल लॉक हो जाएगा। ये सब विधि मेरे पति क्या करते हैं। घर का जो बड़ा सदस्य होता है ना, वही क्या करता है इस काम को, तो हम उनके हाथों से ही ये सब काम करवाया क्या करते हैं। तो आज भी पान वही लगा रहे हैं और उनके हाथों से लेके मैं यहाँ पर अर्पण कर रही हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर पान भी रख देंगे। जय माता दी। अब यहाँ पर अखंड जोत का कैसे ख्याल रखें, अखंड जोत कैसे बनाएं, और भी विविध प्रकार की जोत बनाने की जो विधि है वो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। अखंड जोत का भी कैसे ख्याल रखें, किस तरीके से बनी रहेगी आपकी अखंड जोत, ये सभी छोटी छोटी बातों की वीडियोस जो है ना, मैंने सब अपने चैनल पे दी हुई हैं। आपके लिए काफ़ी सहायक होंगी, आप उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर दीपक प्रज्वलित हो गया है। दीपक पे भी हम एक तिलक कर देते हैं, पूजा कर लेते हैं। यहाँ भी पुष्प अर्पित कर दिया है हमने। लीजिए, हमारा दरबार सज के हो गया तैयार। एक खास और प्रमुख चीज़, जो पंजीरी की रेसिपी है वो भी मेरे चैनल पे है। और जो मैं खास चीज़ बताना चाहती हूँ, माता रानी की जो मूर्ति होती है या भगवान की जो भी मूर्ति आप घर में विराजमान कर रहे हैं, घर के सबसे बड़े व्यक्ति के हाथ की हथेली जो होती है उससे अधिक बड़ी ना हो, सिर्फ उतनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा कुछ विधान माना जाता है, वो शुभ होता है। अब माता रानी की आरती से पहले गणेश जी को बना लेते हैं। गणेश जी को हमने पहले ही विराजमान कर दिया है। जय गणेश की आरती गा लीजिए, फिर बाद में माता रानी की, आप चाहें वैष्णो माता की गा लीजिए, और आप चाहें तो अम्बे गौरी कर लिए, आप चाहें तो अम्बे तू है जगदम्बे काली। माता रानी की बहुत आरतियां हैं, जय जगदम्बे माता, जैसे आपको जो भी आपके यहाँ होती है आप उसका विधान कीजिए और माता रानी की आरती कीजिए। एक जो आपका घी का दिया जोड़ा हुआ है, एक इससे अतिरिक्त। अब माता रानी को जो है गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय होता है। हम नित्य प्रतिदिन माता रानी को इस तरीके से गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं। लाल रंग का विशेषकर फूल जो है माता रानी को बहुत पसंद है, तो नित्य प्रतिदिन आप भी इस तरीके से माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पित करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही झांझी माई का आरता भी मैंने अपने चैनल पर मैं देने वाली हूँ, उस वीडियो को भी आप चेक कीजिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।